उपचुनाव मोकामा का इतिहास रचेगा। जी। विकास काफ़ी और कोई विकास की चर्चा नहीं करते, सिर्फ वोट की चर्चा करते हैं जी। और वोट एक तरफा है, नीलम देवी के पक्ष में है। कमल मुरझा चुका है यहाँ पर और देखिए अब उनके नेता को भी पता चल गया। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए अजय सिंह मौजूद है, लखीसराय से एमएलसी। मोकामा उपचुनाव के ऊपर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मोकामा के हर एक जगह पे जाके जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ माहौल है, क्योंकि चुनाव के प्रचार में बस महज अब कुछ ही दिन और बचे हैं। तो इनसे बातचीत करते और जानते हैं क्या कुछ होगा इस बार चुनाव में। क्या कुछ कहेंगे, इस बार उपचुनाव कैसा होने वाला है? उपचुनाव मोकामा का इतिहास रचेगा। जी। मोकामा विधानसभा में जो चुनाव है, बहुत ही ज़्यादा मत से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी, इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। जी। बहुत ज़्यादा मत से, जो पिछले कई चुनावों से जो ये है, ये वोट से जीतेंगी। ये बताइए कि जनसंपर्क अभियान जब चला रहे हैं, लोगों के बीच में जाके क्या कुछ पता चल रहा है, कैसा माहौल है? लोग यही कहते हैं कि आनंद सिंह जैसा कोई विधायक बिहार में नहीं है, जी। क्योंकि विकास भी हम जब बाहापर से लेके और हद्दा तक एक एक घर में गए हैं, तो उस तरह का विकास कहीं दूसरी विधानसभा में या अन्य जिलों में नहीं मिलता है। जो इस विधानसभा में, मोकामा विधानसभा में हर हर घर में जाने का रास्ता बना हुआ है, हर गली पक्का है। जी। और हम मोकामा से ये बाहापर से लेके अहतदा तक हर गली में, हर घर में दस्तक दिए हैं और वहाँ पर विकास काफ़ी और कोई विकास की चर्चा नहीं करते, सिर्फ वोट की चर्चा करते हैं और वोट एक तरफा है, नीलम देवी के पक्ष में है। ये बताइए कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी चुनाव में मोकामा में उतरी नीलम देवी के विरोध में, तो क्या लगता है कैसा मुकाबला होने वाला, क्योंकि वो भी अपना पूरा जान फूके हुए हैं चुनाव के लेके? ऐसा है, पहले तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जी। वो पार्टी के प्रत्याशी नहीं हैं, बोरो खिलाड़ी हैं। और बोरो खिलाड़ी के कारण यहाँ बीजेपी में अंदर से बहुत उत्साह नहीं है और यहाँ उत्साह देखने को नहीं मिलता बीजेपी के वर्करों के बीच में, मतदाता के बीच में। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नीलम देवी ही विजय हों। लेकिन उनका तो कहना है, उनके जो भी नेतागण आते हैं, उनका तो यही कहना है कि इस बार आप लोगों का बोहनी ही नहीं होने वाला है, पत्ता खुलने वाला ही नहीं है। ऐसा है, वो लोग कहीं के अंदर गांव में गए ही नहीं हैं। जी। हम तो 10 दिन से घूम रहे हैं, नॉमिनेशन के बाद से लगातार घूम रहे हैं और अंदर गांव में कहीं उनके पार्टी का कोई चर्चा भी नहीं है। और जो भी होगा रोड पर, जो चाय दुकान, पान दुकान पर जो चर्चा करते हैं, उसके आगे उनका कोई चर्चा नहीं है। मोकामा में जो स्थानीय लोगों का जो शिकायत है कि यहाँ पे अस्पताल का काफ़ी दिक्कत है, इस चीज़ के ऊपर क्या कुछ काम करेंगे? ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ मोकामा नहीं, हद्दा भी है, मोकामा भी है। हद्दा एक मतलब चारों बगल का लिंक है, हद्दा भी एक चौराहा है एक समय का, तो वहाँ भी होना चाहिए और मोकामा में भी होना चाहिए। जो हम समझते हैं मोकामा में हमारे लखीसराय से लेके और उधर तक जितने भी पेशेंट, हम ही कई बार पेशेंट को लेके मोकामा पादरी में आते थे, जी। तो वो लोग का अपना जो मिशन था, क्योंकि पादरी हॉस्पिटल था, राज्य सरकार को कोई बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए। अब तो राज्य सरकार ही 100 बेड का, 150 बेड का हॉस्पिटल बना रही है कई जगह पर। जी। और उसका एक क्योंकि पटना बड़ा जिला होने के कारण बाढ़ और मोकामा में अस्पताल का सुविधा हो जाए तो पटना में भीड़ घटेगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि मोकामा में भी, बाढ़ में भी, इस रोड पर जहाँ भी है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है इस बीच में और हॉस्पिटल भी होना ज़रूरी है। और क्योंकि सब लोग मतलब पटना है, जिला के कारण जिला बटा नहीं है ये, इसी के कारण सारा चीज़ पटना में हो जाता है। मोकामा में या बाढ़ में या ये आपको हद्दा में, इस इलाके में होना चाहिए। तेजस्वी यादव अभी खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और मोकामा में जैसा कि आपने कहा अस्पताल तो पहले से है, लेकिन संसाधनों की कमी है, तो क्या कुछ करेंगे यहाँ के लिए? अस्पताल जो भी होगा नया मॉडर्न टाइप का बनेगा। जी। बहुत अच्छा। वो भी बन चुका है, ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर भी बना है। बाकी भी अस्पताल में ओपीडी वगैरह जो होता है या जो बाकी चीज़ है, बहुत हॉस्पिटल में आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में काफ़ी कुछ विकास होने वाला है। जिस तरह से आप बिजली में आप देखें कि हर घर में बिजली चला गया, हर घर में जल नल चला गया, उसी तरह हॉस्पिटल के मामले में भी बिहार किसी राज्य से बढ़िया होगा। और ये इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ टेंडर के प्रोसेस में है, काफ़ी कुछ होना है। इसीलिए हमारे जो अधिकारी लोग हैं काफ़ी लगे हुए हैं इसमें और काफ़ी कुछ करने वाले हैं। और आपको हम
यदि जानकारी करके मोकामा, और हम 1-2 दिन में ही आपको बता देंगे कि क्या क्या मोकामा में होने वाला है। अनंत सिंह इस वक्त जेल में है, इस चुनाव में इस कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ का, उनके जेल में होने से? जहाँ तक अनंत सिंह का चुनाव का या उनके मोकामा विधानसभा का चुनाव का सवाल है, अनंत सिंह के चुनाव यहाँ की जनता लड़ती है जी। और सब दिन जनता बहुत मजबूती के साथ यहाँ का चुनाव लड़ती है और उनका अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। और सभी लोग क्योंकि विकास करते हैं, खास करके टाल क्षेत्र में जो यहाँ के किसान लोग हैं वो बहुत आनंद सिंह के रहने से, और बाज़ार के बनिया वर्ग के लोग हैं या जो लोग हैं काफ़ी खुशी महसूस करते हैं, इसलिए कि वो कोई अपराध अपने इलाका में होने नहीं देते हैं और किसान भी खुश रहते हैं कि उनका एक कनवा अनाज भी चोरी नहीं होता है और फसल का भी चोरी नहीं होता है। इसीलिए अनंत सिंह से लोग प्रभावित हैं, किसान वर्ग भी प्रभावित हैं और बाकी लोग भी जो हैं, बनिया लोग भी हैं, कोई अपराध होता है तो उसमें अपराध को पकड़वाने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, टाल क्षेत्र में भी घूम रहे हैं और इधर मोकामा के मेन इलाके में भी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है मुकाबला किधर ज़्यादा कठिन होने वाला है आप लोगों के लिए? देखिए, कोई मुकाबला है नहीं यहाँ पर, मुकाबला कुछ है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ जाएगा वोट एक तरफा अनंत सिंह के पक्ष में, क्योंकि महागठबंधन में का जो चुनाव है अधिकतर वोटर मुकेश सहनी जी का हो, हम का हो, सीपीआई का हो, सीपीएमएल का हो, जदयू का हो, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, क्योंकि धीरज जी का भी इलाका है ये, क्योंकि धीरज जी भी यहाँ से भी चुनाव लड़ते रहे हैं। तो धीरज जी भी अपने गांव मराची में कैंप किए हुए हैं। तो जो हमें पता चला कि कल कांग्रेस के लोग भी है, अखिलेश बाबू, अजीत शर्मा जी, ये धीरज जी, सभी लोग आए थे, श्याम सुंदर धीरज जी, सभी लोग आए हैं और पूरा मराची में कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव भी है, सीपीआई का भी अच्छा प्रभाव है, इलाके में सीपीआई का भी है, क्योंकि वरिष्ठ नेता यहाँ हुआ करते थे शिवशंकर बाबू जो काफ़ी पॉपुलर लीडर होते थे। इसीलिए इस इलाके में प्रभाव अच्छा है सभी दल का, इसीलिए सब लोग महागठबंधन में साथ है और कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ा इस चुनाव का खासियत है सभी गठबंधन के लोग एक साथ खड़े हैं। नीलम देवी जो उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से है, 7 घटक दलों का ये दल है, कितना फायदा इनको और मिलने वाला है इस दल में होने से, महागठबंधन में शामिल होने से? इसीलिए तो बोले कि एक तरफा चुनाव होगा, गठबंधन का तो फायदा यही होगा कि एक तरफा चुनाव होगा। यहाँ कोई चुनाव का कोई दूसरा है ही नहीं, कमल मुरझा चुका है यहाँ पर। और देखिए अब उनके नेता को भी पता चल गया, लेकिन आज कोई बहुत ज़्यादा लोग अब आना जाना बंद कर देंगे, सब अब लगे यहाँ से इलाका छोड़ चुके हैं, अब एक तरफा चुनाव होने का तैयारी चल रहा है। लेकिन अभी तक तो मैदान में 40 स्टार प्रचारकों को उन्होंने उतार रखा था, कितना नुकसान होगा इससे? हम तो जितना गांव घूमे हैं उनके एक भी प्रचारक नज़र नहीं आए। हम तो कई लोगों से बातचीत भी उनके लोगों से हुई है, तो वो लोग 1 जगह 2 जगह चाय पी के किसी से मिल के चले गए हैं। उसे अनंत सिंह के वोटर में कोई भी केंद्रीय नेता भी आ जाएंगे, किसी तरह के लोग आएंगे, इनके वोटर पर कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, तेजस्वी की बात हो रही है यहाँ पे आने की, आने वाले हैं नहीं आएंगे वो तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ मालूम हुआ इलाके में कि 1 तारीख को सुनते हैं कि आने वाले हैं, और यदि गोपालगंज गए हैं तो यहाँ भी आना चाहिए और आएंगे ही। जी। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मोकामा की जनता को आप अपनी तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि यहाँ के मतदाता, क्योंकि ये सरकार में आप हैं और तेजस्वी जी ने A to Z की पार्टी बनाई है, हम चाहेंगे कि हमारा समाज भी उससे अलग ना रहे, क्योंकि कई लोगों ने, बीजेपी लोगों ने अलग करके देखा है और उससे कुछ हमारे समाज को कुछ मिला नहीं है। इसीलिए इस बार हम चाहेंगे कि हम भी उसी समाज से आते हैं। A to Z में हम लोग को दिए टिकट, हम लोग 5 टिकट मिला, 3 लोग जीते, और इस बार हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधायक राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बने, और मतदाता से कहेंगे कि आप लोग सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारे नीलम देवी प्रत्याशी जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं उनको एक मत दें। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अजय सिंह MLC लखीसराय से। क्या कुछ कह रहे थे आपने साफ तौर पे सुना। इनका यही कहना है कि नीलम देवी भारी मतों से इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाली है, मुकाबला जो है वो एक तरफा है, ऐसा ये कह रहे थे। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।